अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ब्यूटी बर्ड्स जीना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो हमारे बर्ड्स क्यों नहीं जल्दी जल्दी ब्रीड करते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, लेकिन ब्रीड नहीं करते। इसकी क्या रीज़न है? बाल का पेयर भी बना होता है, लेकिन बर्ड फिर भी ब्रीड नहीं करते। मेल क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल क्रॉस नहीं करने देती। वो रेडी ही नहीं होती, या फीमेल क्रॉस करना चाहती है लेकिन मेल रेडी नहीं होता। तो यही वीडियो जो सी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक होने वाला है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रीज़न होती है। तो व्यूअर्स, ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो बिहेवियर में काफ़ी ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीड नहीं करते। बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि पेयर भी बना हुआ होता है, ब्रीड नहीं करते। मेल क्रॉस करना चाहता है, नो फीमेल नहीं रेडी होती। अगर फीमेल रेडी हो तो मेल ही नहीं क्रॉस करना चाहता। फीमेल जो है वो विदाउट जो है मेटिंग भी एग्स ले कर देती है, मगर उन अंडों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एग्स जो है वो अनफर्टाइल होते हैं। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप एक एज में मेल फीमेल छोड़ देते हैं, मगर उनका पेयर नहीं लगता, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आप जब भी पेयरिंग करना चाहें तो आप कभी भी ऐसे बर्ड्स के साथ में ना छोड़ें जो बिहेवियर में काफ़ी ठंडे हो। इसके अलावा ये रीज़न भी हो सकती है कि आपके केज ऐसी जगह पर पड़ा हो जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा हो, या वहाँ पर कोई भी आपने पेट वगैरह रखा हो। जब आप वहाँ पर कोई भी पेट वगैरह या किसी भी जब इंसानों का वहाँ पर आना जाना ज़्यादा होता है, या वहाँ पर कोई पेट वगैरह जैसा कि कैट या डॉग आपने रखा हुआ हो, तो उससे उसके आने जाने की वजह से, इधर उधर होने की वजह से बर्ड जो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीड पर नहीं आते और वो अंडे वगैरह नहीं देते, क्योंकि उनमें डर होता है और वो डर उनका ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि केज का अच्छा साइज़ जो है वो बर्ड के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। केज का अच्छा साइज़ होना बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग में। इसके अलावा टेम्परेचर का मेंटेन रखना भी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बर्ड्स क्योंकि ये वाले कोई भी बर्ड्स को वो ज़्यादा सर्दी भी नहीं कर सकते, सर्दी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो सा है वो काफ़ी इनके लिए ज़रूरी है कि बर्ड्स के लिए हम टेम्परेचर भी मेंटेन रखें, ताकि जो है वो जब भी कोई अगर मसला वगैरह हो तो बर्ड्स के लिए टेम्परेचर काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी ब्रीडिंग नहीं आ रही तो उसमें टेम्परेचर, केज साइज़, इसके अलावा बर्ड्स आपका केज आपका किस जगह पर पड़ा हुआ है, बर्ड्स का बिहेवियर कैसा है, आपस में क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, पेयर लगा हुआ है, ये काफ़ी चीज़ें जो है वो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो टेम्परेचर का मेंटेन रखना भी इसमें से, केज साइज़ और टेम्परेचर का मेंटेन रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें से। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों जो है वो ब्रीडिंग के लिए रेडी ही ना हो। आपका जो है वो, अगर आपके बर्ड जो है वो जल्दी जल्दी ब्रीडिंग नहीं करता तो आप उसके लिए जो सा है वो उनको एग फूड वगैरह दें। इसके अलावा आप उनको चीज़ें चेंज वगैरह करके दिया करें। हालिया आप उनको सॉफ्ट फूड दें, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आप उनको दें। हालिया आप उनको जो है वो सीड मिक्स पे ना रखें, ताकि जो सा है वो आपके बर्ड्स ब्रीड करें जल्दी से जल्दी। आज की मेरी यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर लाइक कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।